बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 से गणित अध्याय 2 बहुपद से संबंधित बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध लेकर आया हूँ। आज हम देखेंगे बहुपद और के शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध होता है। बहुपद के शून्यक अपने गुणांकों से संबंधित होते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, कोई भी बहुपद है, बहुपद के शून्यक अपने गुणांकों से संबंधित होते हैं। ठीक, उन संबंधों को हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद के लिए ध्यान देंगे आप। जो रैखिक बहुपद होता है वो ax प्लस बी के रूप का होता है। ठीक भैया, रैखिक बहुपद का मानक रूप, रैखिक बहुपद जो मानक रूप होता है वो ax प्लस बी के रूप का होता है, जबकि a का मान 0 के बराबर ना हो। ठीक, ये एक रैखिक बहुपद है यदि इसका कोई एक शून्यक, यदि रैखिक बहुपद का एक शून्यक k मान लेते हैं। ठीक, कुछ भी मान लीजिए, k मान लीजिए या मान लीजिए। ठीक भैया, यदि k px का एक शून्यक है तो pk का मान 0 के बराबर होगा। x के स्थान पे कितना रखा गया? 0, सॉरी k। तो यहाँ x के स्थान पे k रखेंगे तो यहाँ भी x के स्थान पे k रखेंगे तो हो जाएगा ak प्लस b बराबर 0। यहाँ से हम k का मान निकालेंगे तो प्लस b अगले पक्ष में माइनस b में बदलेगा और k बराबर हो जाएगा माइनस b बाई a। ठीक भैया, और इसी को यदि हम गुणांक के रूप में लिखना चाहें तो माइनस, यहाँ b किसका गुणांक है? सॉरी, a एक अचर राशि है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस अचर राशि बटे a किसका गुणांक है? x का, तो हम लिख सकते हैं x का गुणांक। कन्फर्म हुआ भाई? अतः रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक किसके बराबर होगा? ध्यान देंगे, ये बराबर होगा माइनस b अपान a, और ये गुणांक के रूप में लिखेंगे माइनस अचर राशि बटे x का गुणांक। कन्फर्म हुआ भाई? इतनी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान देंगे, ये रैखिक बहुपद जो है ax प्लस बी का शून्यक अगर निकालेंगे तो माइनस b बाई a के बराबर होगा। हालांकि ये हमने निकाल के दिखा दिया है, और यदि इस गुणांक के रूप में लिखना चाहें तो इसे हम माइनस अचर राशि बटे x का गुणांक लिख सकते हैं। ठीक भैया, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद के लिए, ठीक, द्विघात बहुपद है, देखेंगे हम द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जहाँ a का मान 0 के बराबर ना हो। ध्यान दीजिए भाई, ये एक द्विघात बहुपद है यदि
पी एक्स अर्थात द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। इसके दो शून्यक मान लिया गया, दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो इनके शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान ये होता है -b/a के बराबर। ठीक भैया, किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। और यदि हम इसे गुणांक के रूप में लिखना चाहें तो -b किसका गुणांक है? यक्स का। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और यदि शून्यकों का गुणनफल निकाला जाए, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान ये बराबर होता है c/a के। c/a के, c क्या है? एक अचर राशि है, अचर राशि। ठीक, और a क्या है? x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक भाई, ये द्विघात बहुपद के दो शून्यक हो अल्फा और बीटा, तो दोनों शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होता है, जहाँ b किसका गुणांक है? x का, तो x का गुणांक बटे a किसका गुणांक है? x² का, तो हम लिख सकते हैं x² का गुणांक। और यदि दोनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें तो c/a के बराबर होता है। और c है यहाँ पे एक अचर राशि और a है x² का गुणांक। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया भी। आइए देखा जाए त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक भैया, त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, त्रिघात बहुपद px बराबर ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होता है, जहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0 हो, इसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक, यदि त्रिघात बहुपद px के तीन शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो ध्यान देंगे तीनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा भाई -b/a के, -b/a के। और -b किसका गुणांक है? x² का, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। कन्फर्म हुआ भाई? अब हम दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल निकालेंगे अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान, तो ये होगा c/a के बराबर। किसके बराबर होगा भाई? c/a के। c/a के, c क्या है? यहाँ पे x का गुणांक है c, तो x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। कन्फर्म हुआ भाई? अब तीनों शून्यकों का गुणनफल देखिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, तो ये बराबर होगा -d/a के, -d/a के। और यहाँ पे -d क्या है? एक अचर राशि है, अचर राशि बटे x³ का गुणांक। कन्फर्म हुआ भाई? यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध रखा गया। रैखिक बहुपद है, ये शून्यक -b/a के बराबर होगा और ये बराबर होगा माइनस अचर राशि बटे x के गुणांक के।
द्विघात बहुपद की बात किया जाए, यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो दोनों शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होता है। और ये गुणांक के रूप में अगर लिखें तो ये बराबर होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ पे देखिए भाई b x का गुणांक है और a x² का गुणांक है, तो ये लिखा गया। और इनके शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a के बराबर, जहाँ c क्या है, एक अचर राशि है और a x² का गुणांक, तो लिखा गया बराबर ये अचर राशि बटे x² का गुणांक। कन्फर्म हुआ भाई, ये आपको नोट करना है और याद करना है। त्रिघात बहुपद के लिए अगर बात किया जाए, त्रिघात बहुपद का ये मानक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। इसके 3 शून्यक मिलेंगे, हमने 3 शून्यक माना अल्फा और बीटा और गामा है। तो ये तीनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा + बीटा + गामा का मान -b/a के बराबर होगा, -b/a के बराबर। और -b यहाँ पे एक x² का गुणांक है, तो ये लिखा गया -x² का गुणांक बटे a जो है x³ का गुणांक है, तो बटे x³ का गुणांक। अब इन दोनों शून्यकों में से दो शून्यक लिया जाए, दोनों का गुणनफल निकाला जाए और सबका योग कर दिया जाए, अर्थात दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल c/a के बराबर होगा। और ये c जो है यहाँ पे x का गुणांक है, तो x का गुणांक बटे a जो है x³ का गुणांक, तो बटे x³ का गुणांक लिखा गया। और तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -d/a के बराबर होता है, और ये बराबर होगा -d एक अचर राशि बटे a जो है x³ का गुणांक है, तो बटे x³ का गुणांक। ये 3 सूत्र ये आपको याद करना है, 2 सूत्र इसका याद करना है। कक्षा 10 में इन्हीं 5 सूत्रों पर ही सत्यता की जांच करने के लिए आता है। तो आइए देखा जाए इनका एक एक एग्जाम्पल, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर प्राप्त हो। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए देखा जाए इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे। बहुपद कितना दिया है, x² + 7x + 10 का शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखा जाए, यानी x² + 7x + 10 बराबर कितना होगा, 0। ठीक भैया। अब यहाँ से इनका गुणनखंड करेंगे, 10 का गुणा 1 में कराएंगे 10 होगा, और 10 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 और 2 में 5 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं x² + 7 के स्थान पे 5 + 2 × x और +10 बराबर 0। ना समझ में आया भाई। फिर x का अंदर गुणा कराइए, x² + 5 का गुणा x में 5x + 2 का गुणा x में 2x + 10 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन करेंगे x, तो मिलेगा x + 5, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x + 5 और बराबर 0। दोनों पद में से x + 5 कॉमन करिए तो यहाँ मिलेगा x और यहाँ मिलेगा +2 बराबर 0। दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है या तो पहला पद 0 होगा या तो दूसरा, या तो दोनों पद 0 होंगे। तो जब x + 5 बराबर 0 तो यहाँ से x का मान मिलेगा -5, x का एक मान मिल गया। और जब x + 2 बराबर 0 तो यहाँ x बराबर मिलेगा -2। कन्फर्म हुआ भाई, यहाँ पे 2 शून्य मिल गए ना, एक मिला -5 और एक मिला है -2। अतः 2 शून्य -5 और -2, 2 शून्य मिल गए, -5 और -2। अब इनके सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच ठीक भाई। सत्यता की जांच के लिए ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10, ये तो दिया है कि दो शून्यक अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर
2 है। यहाँ पे अल्फा और बीटा दो शून्य मान करके अल्फा का मान -5 और बीटा का -2 माना गया। ठीक भाई, अब हम यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, अर्थात दोनों शून्यकों का योगफल। दोनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो फार्मूला लिखा गया वही है। यहाँ पे अल्फा का मान कितना है -5 प्लस बीटा का मान -2 माइनस एक्स का गुणांक कितना है 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। -5 -2 -7 और इधर भी कितना आएगा -7। दोनों पक्ष बराबर हो गया। कन्फर्म हुआ भाई। अब हम निकालेंगे दोनों शून्यकों का गुणनफल। दोनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान ये होगा किसके भाई, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही तो होगा भाई। अल्फा का मान -5 बीटा का मान -2 बराबर अचर पद कितना है यहाँ पे, अचर पद है 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। -5 का गुणा -2 में कराइए तो कितना होगा, माइनस प्लस 10 और 10 में एक से भाग कराएंगे कितना होगा 10। दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक भाई, आशा करते हैं ये क्वेश्चन का सलूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया। आइए देखते हैं त्रिघात बहुपद पर एक सवाल, और उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना सिखाएंगे। तो आइए देखा जाए। क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद या पी एक्स बराबर 2x³ -5x² -14x + 8 के 3 शून्यक 4 -2 और 1/2 हैं। पहले जांच करना है कि ये तीनों शून्यक हैं कि नहीं है। यदि हैं तो कह रहा साथ ही शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो आइए देखा जाए। इसका सॉल्यूशन दिया है, त्रिघात बहुपद px बराबर 2x³ -5x² -14x + 8। यही है ना भाई, ये त्रिघात बहुपद है यदि इसके 3 शून्यक कितना होगा, 4 -2 और 1/2 है, 1/2 है। तो यहाँ से x का मान बारी बारी से रखेंगे तो पूरे बहुपद को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, है ना भैया। तो यहाँ पे x बराबर 4 रख दीजिए एक बार। x बराबर 4 रखने पर तो p 4 बराबर हो जाएगा, यहाँ 4 रखा, यहाँ रखिए 2 गुणे 4 की घात 3 -5 गुणे 4 की घात 2 -14 गुणे 4 और +8। ठीक, ये होगा 2 गुणे 4 का घन 16 64 होगा भाई, 64 -5 गुणे 4 का वर्ग 16 और -14 चौका 56 और +8। ठीक भाई, कूड़ा कराया जाए। 2 चौका 8, 2 छक 12, 128 -16 × 80 -56 और +8। प्लस वाला जोड़ दीजिए, 128 में 8 जोड़िए तो 136 होगा, और माइनस यहाँ भी -80 -56 तो -136, और ये कितना हो गया 0। P4 का मान कितना आ गया 0, अर्थात x का मान बहुपद को क्या किया, संतुष्ट कर दिया, है ना भैया। कह सकते हैं x बराबर 4 जो है बहुपद का एक शून्यक है। आइए फिर कितना रखते हैं, पुनः
यक्स बराबर अब कितना रखा जाए, -2। यक्स बराबर -2 रखने पर यक्स बराबर हम कितना रख देंगे, -2। यक्स बराबर -2 रखने पर p-2, यहाँ पे यक्स के स्थान पे -2 रखेंगे तो होगा 2 गुणे -2 की घात 3 -5 गुणे -2 की घात 2 -14 गुणे -2 प्लस 8। 2 गुणे माइनस की घात विषम संख्या -2 की घात 3 का मान 8 -5 गुणे माइनस की घात सम संख्या प्लस 2 की घात 2 का मान 4 और माइनस माइनस प्लस 14 दूनी 28 और प्लस 8। ठीक, -8 का गुणा 2 में -16 आएगा और -5 का गुणा 4 में -20 होगा और 28 8 कितना हो जाएगा, 36। -20 -16 जोड़ेंगे -36 और ये +36, ये कट के कितना हो जाएगा, 0। तो p-2 का मान भी कितना आ गया, 0 हो गया। कन्फर्म हो रहा भाई। अब हम कितना रखेंगे, पुनः यक्स बराबर 1/2 रखने पर यक्स बराबर कितना रखा गया, 1/2। तो यहाँ यक्स के स्थान पे यक्स के स्थान पे 1/2 रखा जाए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 पूरे की घात 3 -5 गुणे 1/2 की घात 2 और -14 गुणे 1/2 और प्लस 8। ठीक, 2 गुणे 1 का घन 1, 2 का घन 8 हो जाएगा, -5 गुणे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होगा और -2 1 कम 2 2 7 14 7 हो गया और प्लस 8। ठीक भैया, 2 1 कम 2 2 चौक 8 तो हो गया 1/4 -5 1 कम 5/4 आ जाएगा और -7 को 7/1 लिख दें, 8 को 8/1 लिख दें। सबका हर समान करेंगे, हर हो जाएगा 4, लासा ले लिया गया 4। तो ये होगा 1 -5 और -4 7 28 और प्लस 8 चौक 32। ठीक, +1 + 32 हो जाएगा +33 -28 5 33 और बटे 4। ठीक भाई, और ये अंश में होगा 0/4 और टोटल जो है यहाँ पे हम प्राप्त करेंगे p1/2 बराबर 0। आप देख रहे हैं भाई, यक्स का मान जब हम 4 रखें तब पूरे बहुपद का मान 0 हुआ, यक्स का मान -2 रखे तो पूरे बहुपद का मान 0 हुआ, यक्स का मान 1/2 रखे पूरे बहुपद का मान 0 होगा। अतः लिख सकते हैं, अतः 4, -2 और 1/2 त्रिघात बहुपद px के शून्यक हैं। ये तो जांच हो गया भाई शून्यक का, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए भाई। अब हम इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ध्यान देंगे आप। यहाँ सत्यता की जांच किया जाए। सत्यता की जांच, ठीक, तो यहाँ पे माना त्रिघात बहुपद px बराबर कितना दिया गया था, 2x की घात 3 -5x स्क्वायर -14x + 8 -5x स्क्वायर -14x और प्लस 8 दिया गया था कि 3 शून्यक अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2 और
गामा बराबर 1/2। ठीक, ये मान लिया गया भाई। तब तीनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालेंगे। तो ये होता है किसके गुणांक के बराबर भाई, पढ़ाया गया ना, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ध्यान देंगे आप भाई, अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2 प्लस गामा का मान 1/2 माइनस एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना -5 बटे एक्स क्यूब का गुणांक है 2। ठीक भाई, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 2 घटा दीजिए 2 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2, 2 दूना 4, 4 1 5, 4 प्लस 1/2 इधर है 5/2, 4 में जोड़ेंगे 5, 5/2 इधर भी हो गया 5/2। आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर आया। ठीक, कोई दिक्कत ना समझने भाई। अब दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकाला जाए, अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान किसके बराबर होगा भाई, ये होता है सी का गुणांक, ओ सॉरी गलती हो गई, यक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये तो होता है भाई, अल्फा का मान कितना दिया है 4, बीटा का मान -2 प्लस बीटा का मान -2 और गामा का मान 1/2 प्लस गामा का मान 1/2 गुणे अल्फा का मान 4 माइनस यहाँ एक्स का गुणांक कितना है -14 है और बटे एक्स क्यूब का गुणांक 2 है। यही तो है भाई। चलो 4 दूनी 8 -8 प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, 2 से 2 कैंसिल बचेगा 1 और यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूना 4 तो बचेगा 2 और ये होगा 2 1 कम 2, 2 7 14 -7। तो यहाँ पे देखिए भाई -1 -8 -9 प्लस 2 इस पक्ष में -7, 9 बड़ा है माइनस आएगा, 9 में से 2 घटा दीजिए 7 और इधर भी कितना है -7। यहाँ भी दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक, अब तीनों शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया जाए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ये होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक भाई, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 गुणे गामा का मान 1/2, अचर पद माइनस अचर पद कितना 8 बटे एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 2, 2 कम 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 गुणे -1 गुणे 1 और यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 चौक 8 तो -4, यहाँ भी गुणा कराएंगे तो -4 और इधर भी -4। आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष यहाँ भी क्या हो गया बराबर हो गया और यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आशा करते हैं भाई जो हमने यहाँ पे नियम पढ़ाया है उन नियमों के आधार पे हमने 2 न्यूमेरिकल भी लगाया है और ये पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको पूरा समझ में भी आया है। आशा करते हैं कि आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाएंगे और ज़रूरतमंदों के पास भी बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।